बीजेपी ये खेल बड़ी चतुराई से खेल रही है कि आप विक्टिम नजर आए ताकतवर लोगों के हाथों के, अपना सिस्टम ऐसे चला रही है, इमरजेंसी लगा दे रही है कि आप देश को ही कब्जे में करके आप जैसा चाहे वैसा उसको घुमाए। एक चीज आशुतोष आपको भी याद होगा बहुत अच्छे से, जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, सब लोग यहाँ जो बैठे हैं, संजय, सतीश, सब इतने तजुर्बेकार हैं। ये टर्निंग पॉइंट जो होता है, जो सतीश रेफर कर रहे हैं, ये लार्जली अगर आप एनालाइज करिए इंडियन पॉलिटिक्स को, इवन इन मॉडर्न टाइम्स, डोंट गो बैक इनटू 47 एंड 50s एंड 60s, देयर हैज टू बी एक किस्म का कोई ना कोई सिंपैथी फैक्टर इवॉल्व करना चाहिए। बीजेपी ये खेल बड़ी चतुराई से खेल रही है। अगर यही चीज आज ये तब्दील हो जाए कि हेमंत सोरेन एक बड़े शरीफ आदमी है, जो किसी के भी बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और देखिए बीजेपी उनको कैसे हरास कर रही है, तो एक सिंपैथी फैक्टर इवॉल्व करेगा। और ये इंडिया में भावुक लोग हैं, वीपी सिंह ने पर्ची दिखा के राजीव गांधी को हरा गए थे, तो ये सब बहुत काम करता है इंडिया में। विक्टिम कार्ड बहुत काम करता है, सिंपैथी फैक्टर बहुत काम करता है। बीजेपी इस वक्त इसलिए ताकतवर नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग करप्ट है। अब फर्क समझे, तो बीजेपी डज नॉट वांट टू लीव एनी सिंपैथी फॉर देम। अगर वो सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाए किसी लिहाज से, जो बात कर सतीश इशारा कर रहे हैं कि ओवर कैलकुलेट, ओवर किल, अगर वो सिंपैथी में कन्वर्ट हो जाए तो कमाल हो सकता है, तो फिर इंडिया गठबंधन रिवाइव हो जाएगा। लेकिन बीजेपी इज नॉट सो फार अलाउइंग दैट टू हैपन, मेरा ये पॉइंट। बट अभिज्ञान यहाँ पे एक प्रश्न और है कि ये जो नेशनल लेवल पे भले सिंपैथी हो या ना हो, लेकिन जो हेमंत सोरेन के झारखंड के अंदर उनकी जो छवि है, अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में उनकी छवि है, वहां एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको बेईमान मानने को तैयार नहीं है। या जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह क्लासिक केस है, कोई ब्रजभूषण शरण सिंह की लोकप्रियता में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है। तो हिंदुस्तान के अंदर आप कुछ भी कर ले, आपके जो समर्थक है, आपका जो काडर है, वो मजबूती के साथ आपको खड़ा रहता है। आप और तो और आप डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल ले लीजिए, लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, सबको मालूम है किस तरीके का आदमी है। तो इसलिए मैंने पूछा कि झारखंड के अंदर अगर आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे तो उसका असर क्या झारखंड में पड़ेगा, या दिल्ली में अगर आप केजरीवाल करेंगे तो दिल्ली में असर पड़ेगा? वेरी गुड पॉइंट। सी, let's get back to the Robin Hood philosophy. Okay. बात आपने वही रखी, तो आपकी स्थानीय लोकप्रियता बरकरार रहना, भले ही आप ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि के व्यक्ति हो, वो एक अलग मसला है। मैं जिस बात की तरफ जोर देकर कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि आप विक्टिम नजर आए ताकतवर लोगों के हाथों के, तब बड़ी जनता आपकी तरफ रिएक्ट करती है। आपके इलाके से बाहर की जनता भी आपकी तरफ रिएक्ट करती है, मेरा ये पॉइंट है। और वो बीजेपी बड़ी चतुराई से नहीं होने दे रही है, वरना इतने बड़े बड़े चुनाव और बदलाव इस देश में देखे गए हैं, जो बिहार से शुरू हुए उत्तर प्रदेश तक गए, तो उसमें क्या था कि आपने कहा कि हाँ, ये सत्ताधारी इंदिरा गांधी है, सत्ताधारी कांग्रेस है, सत्ताधारी एबीसीडी है, और ये आपको ऐसे करके मसल रही है, कुचल रही है, अपना सिस्टम ऐसे चला रही है, इमरजेंसी लगा दे रही है, लोग देश उबल गया। मैं उस पॉइंट की सिंपैथी की बात कर रहा हूँ कि देश उबल गया, यार ये तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बीजेपी उसको मैनिपुलेट कर ले रही है। अगर आज भी वो सिचुएशन आ जाए कि नहीं, हम ये नहीं टॉलरेट करेंगे, नॉट इंडिविजुअल्स, नॉट हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, एबीसीडी, EFG, मतलब ये नहीं टॉलरेट करेंगे कि आप देश को ही कब्जे में करके आप जैसा चाहे वैसा उसको घुमाए, तो वो मैसेज होने से बीजेपी रोक पा रही है, और यही उसकी सक्सेस का आज की तारीख में फॉर्मूला है। कल क्या होगा आई डोंट नो। जनता जो है ना, यहाँ तो अपने गुंडों को, अपनी जाति के गुंडों को, क्रिमिनल्स को, हत्यारों को भी नेता मान लेती है देश। ऐसा क्या कर लीजिएगा आप? बिल्कुल। अभिज्ञान, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं दोनों लोगों को सुन रहा था और मैं उनके पॉइंट से काफी इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, एक कुछ चीजें याद करने की जरूरत है। और
what the young man was saying, I kind of agree with him, क्योंकि 14 में ही सत्ता के गलियारों में, the corridors of power, ये स्पष्ट होना शुरू हो गया था कि बीजेपी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द पास्ट की सरकारें हमने देखी हैं। और जिसको जितना जल्दी समय लगे क्लेंज योर हाउस, बिकॉज आप निशाने पर होंगे कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है किसी ने ऐसा नहीं किया, या ज्यादातर ने ऐसा नहीं किया। तो आज वो बीजेपी उस बात का पूरा लाभ ले रही है। और अरविंद केजरीवाल वगैरह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो राजनीति बदलने आए थे, तो खुद कितने बदल गए। तो आज तो मतलब उनको तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का हक भी नहीं है अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को, जो नाटक उन्होंने संघ बैग आंदोलन में किया था, जो ड्रामेबाजी की। तो ड्रामेबाज सब है, राजनीति में कोई समाज सेवा या राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं आता, ड्रामेबाज सब है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये लोग बहुत से ऐसे हैं जो वक्त रहते, सॉरी मेरा गला बहुत आज गड़बड़ है, जो वक्त रहते नहीं कर पाए चीजों को ठीक। सतीश का दूसरा पॉइंट है, सतीश का पॉइंट ये है कि इनकी अपनी फॉलोइंग होती है, और ये चाहे जेल जाए, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे डकैत हो, चाहे फूलन देवी हो, ये चुनाव जीत के आते हैं, कभी जाति के आधार पर, ज्यादातर जाति उसमें आधार होती है, कोई बड़ी लोकप्रियता उसमें आधार नहीं होती है। और इसीलिए इसी तरह से हमारा लोकतंत्र चलता है, जो कि बहुत नाचने और सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। इसका मूल आधार जो सतीश कह रहे हैं वो जाति होता है, तो जाति वाला वोट मिलता है, उसमें बाकी वोट जुड़ता है और ये लोग जीत जाते हैं। बट जो लोगों ने क्लेम किया था कि इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए, और वो तो खुद चेंज हो गए, साबित हुए, मतलब और रेगुलर साबित हुए बाकी कांग्रेस बीजेपी की तरह। तो आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, इसीलिए आप बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं? थाली में परोस के उसको देंगे, वो थाली को लात मार देगी। Are you expecting that?